सरकार एक तरह से भूमाफिया की तरह इस पर नजर गड़ाए हुए है और ज्यादातर जो जगह बुद्ध के नाम से हैं वो पूरी तरीके से इनकी आंखों में खटकती है कि बुद्ध का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि लोग वहां जाते हैं तो बुद्ध का नाम लिया जाता है, लोग वहां जाते हैं तो बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं, उनको नमन भी करते हैं, उनके बारे में जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बच्चे जाते हैं तो उनसे पूछते भी हैं कि मम्मी पापा ये जो सामने मूर्ति है किसकी है, तो माँ बाप को पता होता तो बताते भी हैं, तो भगवान बुद्ध की है तो उन्हें पता भी चलता है। लोग चाहते हैं कि इतिहास को मिटाया कैसे जाए, पहले नाम बदलेंगे, उसके बाद मूर्ति हटा के फेंक देंगे, उसके बाद में फिर जो वहां पे बौद्ध भिक्षु बैठे उनको भगाने में कितना आसानी रहेगी, बहुत ही रहेगा, कितना मुश्किल है सरकार के लिए, बहुत रातों रात ये काम हो सकता है। तो जितनी बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी हो सकती है वो पूरी तरीके से दलितों के साथ की जा रही है, ओबीसी के साथ की जा रही है, खासकर ऐसे धर्म स्थानों पर की जा रही है जहां पर ये लोग एकजुट होकर के अपनी बात रखते हैं या फिर ये जागरूक होते हैं या जागरूक होने के लिए कोई कार्यक्रम वगैरह कर लेते हैं। इन्हें इससे नफरत है क्योंकि ये पब्लिकली परमिशन देते नहीं है और बंद कमरों में या बंद जगहों पर ये बुद्ध विहारों में कर लेते हैं, किसी तरह से बैठ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो वो इनकी नफरत में खटकते हैं, इनकी आंखों में खटकते हैं कि एकजुट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि अब बुद्ध विहार ही बचे हैं। अंबेडकर पार्क है वो इन्होंने जो पूरे कब्जे करा दिए, उनको जो है नाम बदल बदल के लोगों में वहां पे सरकारी काम करवाए जा रहे हैं। तो अंबेडकर पार्क तो ये देश भर केंद्र कब्जा कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर सारे सामुदायिक भवन के नाम से, सामुदायिक केंद्र के नाम से वहां पे जो है इतनी बुरी हालत है कि वहाँ गायें बन रही हैं, भैंसें बन रही हैं, घास खड़ी है। वो जो एक समय पर वहां पर प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार ने, इस मनुवादी की सोच की सरकार ने इतना घटिया काम किया कि सारे अंबेडकर पार्क जो इन्होंने कब्जे करे, सामुदायिक केंद्र बनाए, आज वहां की दीवारें, छतें टूट टूट के गिर रही हैं और कुछ नहीं है, वहां पे लोग जुआ खेलते हैं। जो बुद्ध विहार बचे हुए हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, जहाँ पे कार्यक्रम हो जाते हैं, जहाँ साफ सफाई है, जहाँ देश दुनिया के लोग अगर भारत में आए तो घूमने फिरने के लिए इस तरह के बुद्ध विहार एक आइकन के रूप में देखे जाते हैं, तो इन बुद्ध विहारों पर इनकी नजर है। यहाँ भी ये पोंगा पंडे बिठा करके चाहते हैं, क्योंकि शिवालिक पार्क के नाम से होगा तो कल को पोंगा पंडे 4 बैठ करके कर्मकांड कर लेंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो भी कह सकते हैं कि हमारे नाम से तो हम भी करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट जो है चालाकी के साथ में मनुवादी सोच को, पाखंडी सोच को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क पर कब्जा करने का ये षड्यंत्र चला रही है। निर्देश जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुद्ध वाटिका को अब जो है शिवालय बनाया जाएगा, मतलब उसको शिव जी के तौर पर प्रसिद्ध किया जाएगा, मनोरंजन पार्क बनेगा उसमें। लोग कह रहे हैं कि ये जो बुद्ध की विरासत है इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहोगी? बुद्ध विरासत हड़पने की कोशिश आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। आप देखेंगे जो बिहार में गया का बुद्ध विहार है, जो पूरे विश्व के अंदर ज्ञान स्थली के रूप में माना जाता है, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। पोंगा पंडे वहां भी कर्मकांड कर रहे हैं। ऐसे ही जितने छोटे बड़े बुद्ध विहार हैं उन सब पे कब्जे की नज़र बनी हुई है और ये सरकार एक तरह से उन बुद्ध विहारों को टारगेट कर रही है। कहने के लिए तो जब हमारी सरकारें, हमारे नेता हैं, विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन बुद्ध की धरती को किस तरह से डैमेज करते हैं, उसका नाम बदलते हैं, उसके प्रति किस तरह की सोच रखते हैं, ये देश के अंदर आकर के पता चलता है कि कितने बुद्ध विहारों पर पोंगा पंडे कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। रही बात कानपुर के बुद्ध विहार की, तो ये एक ऐसा बुद्ध विहार है जो जब बहन जी की गवर्नमेंट थी, बसपा सरकार में ये बुद्ध विहार चिन्हित की गई थी जमीन और बुद्ध विहार के लिए दी गई थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार, हमारे योगी जी उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और जो नाम बुद्ध के नाम से बना हुआ पार्क है या विहार है, उसमें दिक्कत क्या है? जिन लोगों को आना है जाना वो वहाँ भी आ सकते हैं। जिन लोगों को अगर अपडेट ही करना है, उसको उसका नया रूपांतरण देना है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें अच्छी करनी है, तो उसी नाम पे करने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब बुद्ध के नाम से जलन है, नफरत है या उससे इतनी ईर्ष्या है कि उसको मिटा देना चाहते हैं। तो जो हमारी सरकार है, वर्तमान की सरकार, ये कुछ नया निर्माण करने में इसकी हिम्मत नहीं है, नाम बदलने में इसकी हिम्मत है। शहरों के नाम बदल रही है। ये देश के अंदर जहाँ जहाँ जिन चीज़ों का नव निर्माण करना चाहिए, तो सरकारें इसलिए नहीं चुनी जाती हैं कि जो पुराना है उसी पर लिपा पोती करके उसका कलर बदल दे, उसका नाम बदल दे और वो अपना बना ले। उससे अपना नहीं बनता है। सरकार का काम होता है जब इतना टैक्स ले रही है तो नया निर्माण करे। ये तो हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि बुद्ध के स्थल पर कब्जा करा रहे हैं, क्यों ना नया बना के क्यों नहीं दे रहे हमें? कल को लड़ाइयाँ रहेंगी, मतलब बौद्धों में और हिंदुओं में आपस में टकराव के लिए, लड़ाई के लिए ये काम सरकार जानबूझकर कर रही है। जैसे एक तरफ तो दिखा रही है दलितों को लड़वा रही है मुसलमानों के साथ में कि दलित मुसलमान के साथ लड़ने में बिजी हो गया, दूसरी तरफ दलितों के जो, बौद्धों के जो
बुद्ध विहार हैं उन पर कब्जा करा रही है पोंगा पंडों से, तो उनको एक तरह से बोनस दे रही है कि तुम इधर लड़वाई कराओ और हम तुम्हें इनके स्थानों पर कब्जा करवा देंगे। तो सरकार बहुत ही गहरी रणनीति के साथ में लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम करवा रही है, एक तरफ बौद्ध और पोंगा पंडा करवा रही है। अगर सरकार चाहे तो लड़ाई को एक दिन में खत्म कर सकती है, लेकिन नहीं, वो लड़ाई को बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रही है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे 2 नाम दिए हैं कि एक तो शिवालय, शिव जी से जोड़ा जा रहा है इसको, दूसरा बच्चों के लिए मनोरंजन केंद्र, मतलब वहाँ आप इंजॉय भी कर सकते हैं बच्चे और भगवान का नाम भी ले सकते हैं। ये पूरी उनकी प्लानिंग है। अगर ऐसा बात है तो क्या जो राम मंदिर बनाए हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, उनमें भी बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क खोल सकते हैं? जगह तो उनमें भी बहुत खाली पड़ी हुई है। क्या उनके जो बची हुई जगह है उनमें बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क खोल सकते हैं? अगर ऐसी हिम्मत है तो आप खोल के दिखाइए। जितने भी बड़े बड़े मठ हैं, बौद्ध वो क्या कहते हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, उनमें बौद्धों के लिए खोल के दिखाइए ना बुद्ध विहार, अगर ऐसी हिम्मत है तो। लेकिन नहीं खोल सकते ना। इन्हें पता है कि इस देश के अंदर दलितों को सताना बहुत आसान है, बौद्ध विरासत को नष्ट करना, खत्म करना, कब्जा करना बहुत आसान है, क्योंकि वो हिंसा नहीं करते, वो लोगों को मारने में, काटने में विश्वास नहीं करते, वो जबरन कब्जा करने में विश्वास नहीं करते, वो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो मानवता में विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए उनको दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं। सरकार का प्लानिंग है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। क्या देश के, उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई जगह नहीं है? क्या ये ज्योतिर्लिंग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पास सरकारी जमीनें खत्म हो गई हैं? अगर दम है तो कहीं और करके दिखाइए। लेकिन आपको क्या है, लड़ाई करवानी है बौद्धों में और पोंगा पंडों में, कि आपस में लड़ें, ये झगड़ा करें। तो मैं यही कहना चाहूंगी, पोंगा पंडो भाइयों, आप अपना कहीं भी पोंगापंथी कर लो, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए सामने मत आओ। अभी ये उस जमाने के बौद्ध भिक्षु नहीं है, ये वो टाइम नहीं है बौद्धों का। ये बौद्ध अब अम्बेडकर राइट भी हो चुके हैं, जिसमें क्रांति है, जिसमें सामना करने की भी ताकत है, जिसमें क्षमता है। ये वो बौद्ध भिक्षु नहीं है कि आप अगर इनके थप्पड़ मारोगे तो ये दूसरा गाल हाथ पे दे देंगे, अगर इनके थप्पड़ मारोगे तो हाथ तुरंत पकड़ करके आपके गाल पर ही थप्पड़ रख देंगे। तो अब इनको कमजोर भी मत समझना, ये एकजुट भी हो रहे हैं, ये जागरूक भी हो रहे हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर भी आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बौद्ध विहारों पर भी ये लोग इकट्ठा होकर के तुम्हें बताएंगे कि हाँ, अपनी विरासत को बचाने के लिए कितनी हिम्मत कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो गया का बौद्ध विहार है, उसको बचाने के लिए जो BTMC एक्ट है उसको खत्म करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। और वहां पे जितने भी देश भर के अंदर बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध अनुयायी हैं, जो बौद्ध उपासक हैं, वो सभी लग करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको भी बचाएंगे लड़ाई लड़के। और इसको जो कानपुर पे नजर डाली है सरकार को, तुरंत, अगर सरकार इस पे नजर डाली हुई तो सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले, क्योंकि इस देश के, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किसी के भी, आप बताइए, इनको मंदिरों से मतलब ही नहीं है। मंदिरों के नाम पर यह सरकार आई थी, मंदिरों के नाम पर यह सरकार आई थी, हम ये मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बनाएंगे, और मंदिरों से इन्हें मतलब नहीं है। सारे हिंदू अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? भजन कीर्तन करते हुए मस्जिदों के सामने, झंडा फहराते हुए मस्जिदों के ऊपर। और अब इनका जो मुड़ाव है, एक तरफ ये भी है कि अंदर घात करते करते पोंगा पंडे 4 बिठा करके बौद्ध स्थल जितने भी हैं भाभी कर्मकांड कराना शुरू कर दें। अरे मंदिरों के नाम पर यह सरकार आई थी, लेकिन कब्जा किस पे करवा रही है? मस्जिदों पे। जनता को किसके दम पे लड़वा रही है? मस्जिदों के, दरगाह के और अन्य मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम पर। और अब दिखाई दे गया है इनको कि किसी तरीके से बौद्ध भिक्षुओं की जो विरासत है उस पर भी कब्जा करें। तो बौद्ध विरासत आपने पहले से नष्ट की है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। इतिहास बताता है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सारी बड़ी बड़ी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी इन्होंने जला दी, खत्म कर दी, नष्ट कर दी। और जला करके उनका साहित्य जो था वो भी खत्म कर दिया, ताकि उनके बारे में लोग पढ़े ना, उनके बारे में जाने ना, क्योंकि जागरूकता बढ़ती, लोग जानते। तो ऐसी जो निकृष्ट मानसिकता है, ऐसी मानसिकता के साथ में अगर सरकार रहेगी तो बौद्ध इसका जवाब भी देंगे। अम्बेडकर राइट लोग इसका जवाब भी देना जानते हैं। तो अभी सरकार में बैठे हुए लोगों को इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि ये सरकार की कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, जो यहाँ से उतर नहीं सकते। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसी तरह से जैसे बिठाए इसी तरह से नीचे गिरा भी देंगे। देखिए माननीय योगी जी से मैं कहना चाहूंगी, अगर आप बुद्ध विहार को तोड़ करके मनोरंजन पार्क बना रहे हैं तो आप धर्म के अंदर सबसे घटियापन कर रहे हैं। आपका इससे पता चलता है कि आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप प्योर राजनीतिक और एकदम निकृष्ट राजनीतिक के नेता हैं। जब भगवान बुद्ध शांति चाहते थे, भगवान बुद्ध संयम चाहते थे, भगवान बुद्ध एकांत चाहते थे, उसके लिए उन्होंने घर परिवार राजपाट आसपास के 50 नौकर और सारी सुविधाएं छोड़ करके वो जंगल तक चले गए, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो चीज़ों को ढूंढे, अपने अंदर की शांति को ढूंढे, अपने अंदर के छुपे मानव को, अच्छाइयों को ढूंढे। और आप उन्हीं के नाम पर बने हुए पार्क में अब मनोरंजन ऐड करना चाहते हैं। आप लोगों को शोर के लिए, शराबे के लिए,
आपको पता है भारत के अंदर मनोरंजन पार्कों का क्या हाल है? जोड़े कपल वहां जगह जगह बैठे हुए मिलते हैं। ये हालत है। आप चाहते हैं कि बुद्ध के नाम की बनी हुई धरती को इस तरह से मैला कर दें ताकि इस तरह के लोग जाएं और कहाँ देखा बुद्धा पार्क में तो ये बुरे कांड होते हैं। तो इस तरह से जो आपकी घटिया मानसिकता है ये दर्शाती है कि आप बुद्ध से नफरत करते हैं। दूसरी बात, आप खुद साधु संत होकर के जिस तरह से आपने मठ और मंदिर को संभालना था वो संभालने की बजाय आप जो आकर के राजनीति में एक तो आकर बैठ गए। इससे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि संविधान सबको इजाजत देता है, लेकिन आप धर्म का सबसे बड़ा बिगुल बजाने वाला बताते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप धर्म की सिर्फ एक ढोंग की पीपरी बजाते हैं, ना कि आप वास्तव में धार्मिक हैं। धार्मिक होते तो धर्म को मजबूत करते, धार्मिक कुर्सी पर बैठ करके। आपसे अच्छे तो वो बाबा हैं जो कथाएं कर रहे हैं। कम से कम वो नेता बन के तो नहीं जा रहे, वो कथा कर रहे हैं अपने धर्म का, जैसा भी है ढोंग से पाखंड से कैसे भी करके वो वहां पे प्रचार कर रहे हैं। बुद्धा के नाम पे होने वाला फ्रॉड और धोखा आप जनता को जानने में आ रहा, समझने में आ रहा, और पूरे विश्व स्तरीय आप बदनामी करा रहे हैं देश की कि आप कितने घटिया तरीके से भगवान बुद्ध के बारे में सोचते हैं। एक तरफ तो बाहर जाकर उनका नाम लेते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, भारत में आकर के उनके नाम को बदनाम और उनके नाम से बने हुए स्थलों को नष्ट करना चाहते हैं। मकबरे और मस्जिदें खंगाली जा रही हैं, कह रहे हैं कि तो मंदिर है, लेकिन उनके साथ साथ तो बुद्ध विहारों को भी खंगालने लगे हैं। देखिए, जितनी मस्जिदें या मंदिर खंगाले जा रहे हैं सबके नीचे अगर आप अच्छे से खुदाई करेंगे, 25 फीट नीचे जाएंगे तो भाषाविद और इतिहासकार राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि अगर आपको भारत या पूरे एशिया में खुदाई करनी है तो 25 फीट गहराई में जाना होगा, और 25 फीट गहराई में जब हम जाते हैं तो आपको बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। तो जितनी छिछली खुदाई मस्जिदों में कर रहे हैं उससे और नीचे जाएंगे तो वहां बुद्ध मिलेंगे। जितने भी पुराने मंदिर हैं, स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, मठ हैं, ये समस्त बौद्ध विहार थे, मठ थे। यहाँ पर लोग नाथों के, यहाँ पे लोग नागों के, यहाँ अलग अलग वंशज चलते थे जिनमें बुद्ध को मानने वाले लोग थे, जिनका छीनीकरण करा गया। जैसे कि अब योगी जी की सरकार आ रही है, इन्होंने नाम बदल दिए। ऐसे ही जब राजा आए तो उन्होंने, हिंदू राजा आए तो उन्होंने बौद्ध सभ्यताओं को, विरासतों को नष्ट किया। ऐसे ही अब ये उसी सोच के लोग फिर से सरकार में आ गए हैं और सत्ता में बैठ करके फिर से बुद्ध के नाम को, उसकी विरासत को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। देश में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, लोग कहते हैं कि वो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जिनको चुंदरी उड़ा दी गई या आंख लगा दी गई। क्या यहाँ भी इसे हिंदूकरण किया जा रहा है महात्मा बुद्ध का? देखिए, आपको पता है जितने भी बड़े प्राचीन मंदिर हैं उन सब में कैमरा क्यों अलाउ नहीं है? बताइए क्यों अलाउ नहीं है? कारण यही है कि अंदर जिन भी मंदिरों में मोबाइल गया वहां पता चला कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन तैलिया देवता के नाम से उसको पूजा जा रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है लेकिन उसको केदारनाथ, बद्रीनाथ, अलग अलग नाथों के नाम से पूजा जा रहा है। तो वोल्गा से गंगा, राहुल संक्रांतियान खुद कहते हैं कि केदारनाथ अंदर की मूर्ति जो है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। मैंने खुद वहां जाकर के पूजा और जो गर्भगृह है उसमें जाकर के देखा तो मैं चौंकता रह गया कि ये कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति को पीला कपड़ा उड़ाया जा रहा, सिंदूर लगाया जा रहा, उसको पूरी तरीके से ऐसे कवर किया जा रहा ताकि असलियत पहचान ना पाए। तो ऐसी स्थिति में जब भारत के अंदर आज तक बुद्ध के साथ, बुद्ध की विरासत के साथ जिन गंदी, बुरी, घटिया सोच के लोगों ने, पाखंडी सोच के लोगों ने हमेशा से मिलावट की है या छीनने की कोशिश की है, छीन नहीं पाए तो नष्ट करने की कोशिश की है, और उसका ब्राह्मणीकरण या कहें कि मनुवादीकरण करने की कोशिश की है, वही काम आज भी ये सरकार कर रही है, जिससे कि लोग अब इस समय जागरूक होकर के सामना कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब सरकार के पास होता नहीं है।